दोस्तों नमस्कार। आज वायदा व्यापार और जींस विपणन की इकाई के कोर्स में आपका स्वागत है। इस कोर्स में हम समझेंगे कि जींस विपणन कैसे होता है और वायदा व्यापार क्या है। सबसे पहले हम जानना चाहेंगे कि जींस क्या है। जींस एक ऐसा सामान, वस्तु या उत्पाद है जिसे खरीदा और बेचा जा सकता है। जींस एक ऐसी वस्तु या उत्पाद जो वाणिज्य के लिए उपयोग में लाया जा सकता है, व्यापार के लिए प्रयोग में लाया जाता है, जो चलायमान है, जिसको इधर उधर ले जाया जा सकता है, जिसका एक मूल्य है, जिसको खरीदा और बेचा जा सकता है और किसी विपणन, विनिमय या बिक्री में एक वस्तु के रूप में प्रस्तुत या प्रयुक्त किया जा सकता है, उसको हम जींस कहते हैं। जींस का व्यापार 3 तरीकों से खासकर किया जा सकता है, जिसमें हाजिर बाजार है, अग्रिम संविदा है, वायदा व्यापार है। इन सभी को हम समझने की कोशिश करेंगे। हाजिर बाजार वो है जो सामान्यतः जिसको हम कैश एंड कैरी बाजार भी कहते हैं या स्पॉट बाजार भी कहते हैं। इस बाजार में विक्रेता जींस देने के लिए सहमत होता है तथा क्रेता हाजिर भुगतान करने के लिए सहमत होता है। तो जींस का जो देना है विक्रेता से क्रेता को वो हाजिर में होता है, वैसे ही भुगतान भी हाजिर में ही होता है। इसको इसीलिए इसको स्पॉट संविदा या हाजिर संविदा भी कहा जाता है या हाजिर बाजार कहा जाता है। खरीदों को पारस्परिक रूप से सहमत मूल्यों पर निपटाया जाता है। खासकर ये व्यापार जो है क्रेता और विक्रेता दोनों का आपसी समझौते से निपटाया जाता है। दोनों व्यापार पक्ष जो हैं आपस में संविदाओं के माध्यम से निष्पादित करके इस बाजार में आते हैं। इसका मुख्य लाभ है क्रेता अपेक्षित विशिष्ट जींस का चयन कर सकता है और उसे खरीद सकता है। जैसे आपने कभी मंडी में आप गए हों, वहाँ आपने देखा होगा किसान अपना माल लेकर आता है और खरीदार जैसे रिटेलर है या कोई प्रोसेसर है वहाँ खरीदार के रूप में आता है। आड़तिये वहाँ बीच में दोनों का मोल भाव करवाते हैं और उसका जो कमोडिटी है, जींस है, वो हाजिर में ही विक्रेता को दे दी जाती है और जो भुगतान है वही हाजिर में ही उसी समय विक्रेता से क्रेता को मिलता है। इसलिए इसको हाजिर बाजार कहते हैं। इसकी कुछ सीमाएं भी हैं जिसमें बाजार में लेन देन मूल्य जोखिम के अधीन होते हैं। मूल्य जोखिम क्योंकि कृषि की जो जींसें हैं, फसलें हैं, ये एक खास मौसम में ही पककर तैयार होती है और उसी मौसम में बाजार में आती है। बाजार में आवक ज़्यादा होने के कारण उतार चढ़ाव होता है, खासकर भावों में, और इसके कारण किसानों को खासकर इससे मूल्य जोखिम वहन करना पड़ता है। इस बाजार की अन्य सीमाओं में इसमें मध्यस्थों की संख्या ज़्यादा होने के कारण कम कीमत मिलती है। किसानों को फसल बेचने जाने से पहले मंडी भावों की जानकारी नहीं हो पाती है। किसान बाजार की चाल को समझ नहीं पाते हैं। मूल्य जोखिम से बचने का कोई खास उपाय नहीं होता है। अब मूल्य श्रृंखला को समझेंगे। मूल्य श्रृंखला खासकर हम उस चीज़ को कहते हैं कि किसान अपने उत्पाद को लेकर जाता है तो किसान से लेकर अंतिम उपभोक्ता तक जो भी क्रियाएं शामिल होती है, जो भी सहायताएं शामिल होती है, जो सेवाएं शामिल होती है, उन सभी को हम मिलाकर एक मिली-जुली रूप में कहते हैं इसको मूल्य श्रृंखला। जैसे जैसे उत्पाद मूल्य श्रृंखला की एक अवस्था से दूसरी अवस्था तक जाते हैं, मूल्यों में वृद्धि होती जाती है। एक विशिष्ट मूल्य श्रृंखला में जो प्लेयर्स शामिल हैं, उत्पादक हैं, संकलनकर्ता हैं, व्यापारी हैं, प्रसंस्करणकर्ता हैं, वितरक हैं, खुदरा विक्रेता हैं और अंत में उपभोक्ता हैं। उत्पादक अपना कच्चा माल उत्पादित करने के लिए अनेक आदानों का प्रयोग करते हैं, जैसे बीज है, उर्वरक है, श्रम है, उपकरण है। संकलनकर्ता और व्यापारी इन सामग्रियों को थोक में खरीदते हैं जो भी कृषि जींस तैयार की है उत्पादनकर्ता ने। प्रसंस्करणकर्ता और विनिर्माता इसके बाद इस कच्ची सामग्री को विनिर्मित वस्तुओं के रूप में परिवर्तित करते हैं। फिर वो वितरक के पास जाती है। वितरक जैसे थोक विक्रेता हैं जो उनको थोक में खरीद कर अलग अलग जगह रिटेलर्स को देते हैं।
उनके पास से वस्तुएं खुदरा विक्रेताओं के माध्यम से उपभोक्ताओं तक पहुंचती है। हाजिर बाजार की संरचना अगर देखें तो चूंकि कृषि विपणन और कृषि दोनों ही संवैधानिक रूप से राज्य सरकार का विषय है, तो राज्य सरकार कृषि विपणन को नियंत्रित करती है। इसको नियंत्रित करने के लिए कृषि विपणन निदेशालय और कृषि विपणन बोर्ड सभी राज्यों में लगभग हैं। इसका विनियमन के तौर पर कृषि उत्पादन विपणन समितियां बना रखी है और जो कि कृषि उत्पादन विपणन नियम का पालन करते हैं, और मंडियां बना रखी है जिसमें व्यापारी किसान अपना माल बेच सकते हैं। इस हाजिर बाजार के प्रतिभागी के रूप में विक्रेता हैं किसान और ग्रामीण व्यापारी, मध्यस्थ के तौर पर थोक व्यापारी, आड़तीय हैं, वितरक हैं, दलाल है, ये उपलब्ध रहते हैं। क्रेता के रूप में खुदरा विक्रेता है, प्रसंस्कर्ता है, ये खासकर उपलब्ध रहते हैं। एक्सपोर्टर्स हैं। सहायक के रूप में हमाल है, तुलारा है, पैकेजर हैं, ये आपके सहायक के रूप में है। और इसका प्रबंधन मंडी अधिकारी या कृषि उत्पाद विपणन समिति के रूप में होता है। दूसरा इसी का प्रचलित वो है इलेक्ट्रॉनिक स्पॉट एक्सचेंज। ये इलेक्ट्रॉनिक स्पॉट एक्सचेंज राष्ट्रीय स्तर का संस्थानीकृत और पारदर्शी इलेक्ट्रॉनिक एक्सचेंज है। इस एक्सचेंज से पूर्णतः प्रचलन में आ जाने के बाद भौतिक बाजारों में किसानों, व्यापारियों, प्रसंस्कर्ताओं तथा अन्य व्यक्तियों की विभिन्न समस्याओं का समाधान हो जाने की आशा है। ये ऐसे स्पॉट एक्सचेंज स्थापित करने की आवश्यकता अन्य उपभोक्ताओं द्वारा अदा किए गए मूल्यों तथा किसानों द्वारा भौतिक बाजारों में प्राप्त की गई कीमतों के बीच विद्यमान भारी अंतर को पाटने के लिए की गई है। इस इलेक्ट्रॉनिक स्पॉट एक्सचेंज के कारण खासकर सब ट्रेड जो है इलेक्ट्रॉनिक के माध्यम से होंगे तो सभी को बाजार भावों का ज्ञान होगा। इसके ऐसा मुख्यतः निम्नलिखित कारणों से होता है, क्योंकि मध्यवर्तियों की लागतें जो उच्च होती है, बहुत सारे मध्यस्थ इसमें इन्वॉल्व होते हैं। किसानों को मंडियों में अपने उत्पाद को बेचने से पहुंचने से पहले मंडियों के भावों की ज्ञान नहीं होता है, जानकारी का अभाव होता है। बाजार की सही अनुमान लगाने में किसानों की असमर्थता होती है। खासकर मूल्य जोखिम जो किसान वहन करते हैं उसको समाप्त करने के लिए कोई एक प्रभावी तंत्र का अभाव है। अतः यह एक्सचेंज किसानों को मूल्य की अद्यतन जानकारी प्रदान करती है जिससे वे संसूचित निर्णय लेने में समर्थ होते हैं। अब हम जानना चाहेंगे अग्रिम संविदा क्या है। अग्रिम संविदा एक द्विपक्षीय करार है जिसमें क्रेता और विक्रेता किसी पूर्व निर्धारित मूल्य पर एक विनिर्देशित भावी तारीख को किसी जिन्स की निर्दिष्ट गुणवत्ता और मात्रा की सुपुर्दगी के लिए सहमत होता है। खास बात है इसमें पूर्व मूल्य निर्धारित मूल्य है, भावी तारीख है निपटान की, जिन्स की गुणवत्ता और मात्रा सुपुर्दगी के लिए जो सहमति है। अग्रिम संविदा एक पक्षकार दीर्घ स्थिति में शामिल रहता है जिसमें विनिर्दिष्ट मूल्य पर कतिपय भावी तारीख को करार की गई जिन्स खरीदने के लिए सहमत होता है, जबकि दूसरा पक्षकार लघु स्थिति में शामिल होता है, उसी विनिर्दिष्ट मूल्य पर उसी तारीख को फसल को बेचने के लिए सहमत होता है। इसमें सामान्य संदर्भ में लघु और दीर्घ दो स्थितियां हैं। लघु स्थिति विक्रय स्थिति को दर्शाती है और दीर्घ स्थिति क्रय स्थिति को दर्शाती है। अन्य संविदा विवरणों जैसे वितरण की तारीख आदि के संबंध में संविदा के पक्षकार मूल्य, सुपुर्दगी के मूल्य और परिणाम के बारे में द्विपक्षीय मोल भाव करते हैं। ये एक तरीके से क्रेता और विक्रेता दोनों का आपस का मोल भाव करके ये एग्रीमेंट होता है। अग्रिम संविदाएं ग्राहकीकृत संविदाएं होती है तथा ये सामान्यतः विनिमय केंद्रों के बाहर व्यापारित होती है। एक उदाहरण अगर से हम इसको समझना चाहेंगे, जैसे एक सोयाबीन ऑयल मिलर है, वो आज किसी सप्लायर से एग्री करता है कब के लिए, उसको सोयाबीन चाहिए मान लीजिए जनवरी 15 को, पर आज ही वो निर्णय करता है क्योंकि उसको भी बाजार मूल्य का जोखिम है, तो वो आज किसी सप्लायर से संपर्क करके वो एग्री करता है कि मुझे 15 जनवरी को 1000 क्विंटल सोयाबीन चाहिए, और वो दोनों आपस में
सहमत होते हैं कि 3500 रुपये प्रति क्विंटल पर हम आपको डिलीवरी देंगे। तो ये जो सहमति है आपस की, आज वो सहमति कर रहे हैं पर 15 जनवरी के लिए कर रहे हैं 3500 रुपये पर क्विंटल सोयाबीन देने के लिए। ये एक अग्रिम संविदा है। अग्रिम संविदाएं दो व्यापारियों के बीच में, दो क्रेता और विक्रेताओं के बीच में आपस में होती है, जिसमें प्रतिपक्ष का जोखिम शामिल होता है। प्रत्येक संविदा को प्रथागत रूप से तैयार किया जाता है। सामान्यतः केवल संविदा के पक्षकारों को ही संविदा का मूल्य ज्ञात होता है, जिसको और किसी को पता नहीं होता, और इसके प्राय उच्च मूल्य प्रसारित किए जाते हैं। से अग्रिम संविदाओं की सीमाएं खासकर जैसे ये निजी होती है, दोनों के अलावा किसी तीसरे को पता नहीं होता, कोई गारंटर इसमें नहीं होता, मूल्य पारदर्शी नहीं होते, बाजार स्थायित्व स्थापन नहीं किया जा सकता, मानकीकरण का अभाव होता है, निपटान केवल वास्तविक वितरण के माध्यम से या नकदी द्वारा सुपुर्दगी को छुड़वाकर ही किया जा सकता है। अब हम समझना चाहेंगे भावी व्यापार क्या है। वायदा व्यापार जिसको हम कहते हैं, वायदा व्यापार भी एक तरीके से अग्रिम संविदाओं से ही उत्पन्न हुआ है। ये अग्रिम संविदाओं का विनिमय व्यापारिक प्रसंस्करण है। ये वायदा संविदाएं क्रेता और विक्रेता द्वारा सहमत किए गए मूल्य पर भविष्य में किसी निर्दिष्ट माह के दौरान किसी विनिर्दिष्ट फसल के क्रय और विक्रय के एक करार है। ये भावी संविदाओं में निर्दिष्ट आस्ति, इसकी गुणवत्ता और परिमाण के मानक विनिर्देश तथा संविदा के समाप्त होने की तारीख और समय अंतर्निहित होता है। इन संविदाओं में भौतिक सुपुर्दगी के माध्यम से निपटाए जाने की आवश्यकता नहीं होती। इसे एक समान और विपरीत संविदा करने पर भी इसे समाप्त किया जा सकता है। इन तीनों को हम अगर देखें, हाजिर, अग्रिम और वायदा संविदाओं की तुलना करें तो हाजिर और अग्रिम संविदाएं दो पार्टियों के आपस के नेगोशिएशन के तहत इसका मूल्य निर्धारण किया जाता है और इसका निपटान किया जाता है, जबकि वायदा संविदा विनिमय केंद्र एक्सचेंज के प्लेटफॉर्म पर ट्रेड की जाती है। इसमें मूल्य बाजार निर्धारित होते हैं और सार्वजनिक रूप से उपलब्ध होते हैं। इसमें प्रतिभागी के रूप में हेजर, स्पेकुलेटर और आर्बिट्रेजर तीन मुख्य प्रतिभागी होते हैं। हेजर जो जैसे किसान है, उसको बाजार में जोखिम है, वो अपना जोखिम स्थानांतरण करने के लिए बाजार में आता है, अपने भाव तय करता है और फसल को अग्रिम ही बेचने की कोशिश करता है, तो उस हेजर के रूप में वो एंटर कर सकता है। दूसरा स्पेकुलेटर जो कि जोखिम वहन करता है मार्केट में, और आर्बिट्रेजर बाजार की दक्षता के लिए बाजार में आता है। इसमें प्लेयर्स जो अपेक्षाएं हैं मूल्य संवर्धन है, स्पेकुलेटर्स जोखिम वहन करते हैं, आर्बिट्रेजर्स उत्कृष्ट व्यापार में और व्यापार संतुलन में सहायता करते हैं, और संस्थान जो होते हैं बाजार का अनुशासन और मूल्यवर्धित सेवाएं देते हैं। चूंकि ये जो कमोडिटी वायदा व्यापार है बहुत नया नहीं है हमारे देश में, 1875 से बॉम्बे कॉटन ट्रेड एसोसिएशन से शुरू हुआ था। 1929 में विश्व युद्ध के कारण वायदा व्यापार को बंद कर दिया गया था, पर 1952 में अग्रिम संविदा अधिनियम FCRA लागू किया और वायदा व्यापार पर प्रतिबंध को खत्म किया। 1991 में भारत में आर्थिक सुधारों की शुरुआत हुई, पर फलस्वरूप फरवरी 2002 में वित्त मंत्री ने बजट भाषण में वायदा व्यापार को विस्तार कर सभी कृषि जिन्सों में स्थानांतरित करने की शुरुआत की। जब हम कमोडिटी एक्सचेंज की बात कर रहे थे कि ये कमोडिटी एक्सचेंजेस पर व्यापार तो होता है, भारत में बहुराष्ट्रीय स्तर के बहुजिन्स कमोडिटी एक्सचेंज हैं और क्षेत्रीय एकल जिन्स एक्सचेंजेज हैं। बहुजिन्स एक्सचेंजेज में शामिल हैं NCDEX, MCX, NMC, UCEX, ACEX, ICEX, 6 एक्सचेंजेज हैं, और क्षेत्रीय एकल जिन्स एक्सचेंज में 16 भी एक्सचेंजेज हमारे देश में कार्यरत हैं। इन बाजारों का नियंत्रण, वायदा व्यापार का नियंत्रण खासकर वित्त मंत्रालय के अधीन वायदा व्यापार आयोग इसको नियंत्रित करता है, जो कि राष्ट्रीय और क्षेत्रीय लेवल के कमोडिटी एक्सचेंजेस सभी को नियंत्रित करता है। हाँ, वायदा व्यापार को लाभ को देखने से पहले हम देखना चाहेंगे कि कौन कौन सी फसलें इस पर कारोबारित की जा रही है। कृषि जिन्सों में देखें तो अनाज में गेहूं है, मक्का है, धान है, जो है, दालें हैं, मसाले हैं, रबड़ है, ग्वारगम है, रेसे हैं, तिल और तिलहन है,
फिर सोना चांदी है, प्लेटिनम है, धातु में स्टील, तांबा, निकल, जस्ता, एल्यूमिनियम है, ऊर्जा में क्रूड ऑयल है, बिजली है, गैसोलीन है, हीटिंग ऑयल है, कार्बन है, इन सभी का व्यापारित किया जा रहा है वायदा व्यापार में। फिर वायदा व्यापार से लाभ की अगर बात करते हैं तो इनसे खासकर लाभ होते हैं जिसकी कीमत का जोखिम प्रबंधन किया जा सकता है, भाव की खोज की जा सकती है, सप्लाई चेन प्रबंधन एकत्रितकर्ता के द्वारा किया जा सकता है, खासकर भावों की जानकारी जो आपको किसानों को खासकर बाजार योजना के बारे में जानकारी प्रदान करती है, उसको मोल भाव तय करने में सहायता करती है। फिर विपणन दक्षता की अगर बात करते हैं तो ये एक हेल्प करता है, विपणन दक्षता में कीमतों के अस्थिरता में कमी करने, अधिक रिटर्न दिलवाने में सहायता करता है। बेहतर प्रबंधन भंडारण एवं कोलेटरल मैनेजमेंट में हेल्प करता है, कमोडिटी वित्त पोषण में सहायता करता है। जोखिम प्रबंधन की अगर बात करते हैं तो किसान अपना जोखिम प्रबंधन कर सकते हैं। मूल्य खोज वायदा व्यापार के द्वारा किया जा सकता है। जोखिम प्रबंधन खासकर किसान अपनी पैदावार को भंडारित करना चाहे या उसके बाद में बेचना चाहे तो उसका निर्णय भी वो इसके द्वारा बाजार भावों या फ्यूचर्स प्राइसेस को देख के ले सकता है। किसान अपने प्रमुख कार्यों पर ध्यान दे सकता है, इसके उत्पादन के लिए मूल्य में गिरावट के कारण संभावित हानि के बारे में चिंतित होने की आवश्यकता नहीं है। ये कार्यकुशलताओं को भी बढ़ावा देते हैं, किसानों की या अन्य सहयोगियों की कार्यकुशलता को बढ़ावा देते हैं, कृषकों को सुदृढ़ बनाते हैं। भावी मूल्यों के आधार पर किसान इस संदर्भ में निर्णय ले सकते हैं कि क्या उन्हें उत्पाद को अभी बेचना है या बाद में बेचने के लिए भंडारित करना चाहिए। तो हम इसके लाभ के बारे में हमने देखा कि मूल्य की खोज और कीमत प्रसार के मूल्य जोखिम प्रबंधन, कीमत स्थिरता, सभी व्यापारियों के लिए साझा मंच, कम लेन देन लागत, प्रतिपक्षकार क्रेडिट जोखिम का अभाव, कम ऋण जोखिम, बाजार में तरलता, ये सभी इसके कार्य हैं। वायदा बाजार पर जो कार्य का निपटान किया जाता है या समयवार है, उसमें खासकर 3 प्रक्रियाएं हैं, जैसे व्यापार, निर्गम और निपटान। हम इसके साथ जो हम देखते हैं कि वायदा व्यापार क्या है, हमने अब तक इसमें समझा कि कमोडिटी बाजार क्या है, कैसे ये कार्य करता है, इसका निर्गम कैसे है। अब आपको अगर इस संदर्भ में अधिक जानकारी लेनी है तो आप मैनेज की वेबसाइट पे लॉग ऑन कर सकते हैं और मैनेज द्वारा दिए गए आपको कोर्स मॉड्यूल आप अपने पढ़ के जानकारी ले सकते हैं। धन्यवाद, नमस्कार।